आजकल दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर मीडिया की हेडलाइन बनी हुई है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब दाऊद की मौत की खबर तेजी से वायरल हो रही है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि क्या भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम मर गया है? क्या डी कंपनी का साम्राज्य ढहने वाला है? क्या इसके पीछे पाकिस्तानी सेना की कोई चाल तो नहीं है? दरअसल भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और 1993 के मुंबई धमाके के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में उसके करीबी द्वारा जहर दिए जाने से हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दाऊद कराची के एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उसके परिवार के अतिरिक्त किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। इसकी दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस खबर को दबाने के लिए पाकिस्तान ने अपने 3 बड़े शहर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में इंटरनेट सेवा को सस्पेंड कर दिया है। क्योंकि अभी तक दाऊद की उपस्थिति को लेकर पाकिस्तान चुप रहा है, इसलिए इस खबर को दबाने का प्रयास लगातार जारी है। पिछले कई महीने से विदेशों में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा हो रही मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की हत्याओं ने इनके आकाओं को दहशत में डाल दिया है। पाकिस्तान में मारे जा रहे इन आतंकवादियों की मौत के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस चैनल पर अपलोड वीडियो को देख सकते हैं। दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मे दाऊद इब्राहिम अपने कुकृत्यों से डॉन का रुतबा बनाया और देखते देखते सेंट्रल मुंबई का इलाका दाऊद इब्राहिम की गैर कानूनी गतिविधियों का केंद्र बन गया। इसी दौरान वह उस वक्त के मुंबई के डॉन हाजी मस्तान के गैंग के संपर्क में आया। 1970 में दाऊद ने अपने भाई साबिर इब्राहिम कास्कर के साथ मिलकर डी कंपनी बनाई, जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी, विवादित जमीन कब्जाना और निर्माणकारी हवाला कारोबार तथा विवादित बिजनेस डील में मध्यस्थता जैसे काम करने लगा। इस दौरान दाऊद ने क्रिकेट में सट्टेबाजी को भी बढ़ावा दिया और फिल्मों की फाइनेंसिंग भी करने लगा। साल 1986 में दाऊद ने अपना बेस मुंबई से शिफ्ट करके दुबई में बना लिया और वर्ष 1993 के सीरिया ब्लास्ट के बाद दाऊद ने भारत से भागकर पाकिस्तान में शरण ले ली। कई खुफिया सूचनाओं से पता चला कि साल 2008 में जब आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया, उस वक्त दाऊद की डी कंपनी ने ही आतंकियों को ट्रेनिंग और उन्हें समुद्री रास्ते से मुंबई भेजने का इंतजाम किया था। इस हमले में 173 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद दाऊद के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से करीबी संबंध बन गए। अमेरिकी सरकार का दावा है कि डी कंपनी के ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा से भी गहरे संबंध थे। आगे चलकर दाऊद इब्राहिम को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया और विभिन्न देशों में उससे संबंधित संपत्तियों को जब्त किया जाने लगा। फोर्ब्स की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दाऊद इब्राहिम दुनिया के सर्वकालिक सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में शामिल है, जिसकी कुल संपत्ति 2019 में लगभग $8 अरब आगे गई थी। इन आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तान ने वह सब किया जो उसके द्वारा संभव था, ताकि उनका प्रयोग कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में दहशत फैलाने के लिए किया जा सके। इससे पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर आलोचना और प्रतिबंध तक झेलना पड़ा, यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों को हीन भावना से देखा जाने लगा। पाकिस्तान में लोगों का कम आना, चाहे वह निवेश करने के लिए हो, क्रिकेट खेलने के लिए हो या फिर पर्यटक के रूप में हो, इससे पाकिस्तान को बहुआयामी नुकसान हुआ। पाकिस्तान बहुत दिनों तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा ग्रे लिस्टेड था और ब्लैक लिस्टेड होने के कगार पर था। चीन और अमेरिकी सहयोग से इस विपदा से निपटने के बाद ऐसी सूचना है कि पाकिस्तान सरकार, ISI और सेना मिलकर इन आतंकियों का काम तमाम कर रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो निश्चित रूप से अब अगला नंबर हाफिज सईद, मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी का आने वाला है।